नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 2026 के बजट में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये तक की जा सकती है। ईपीएस पेंशन वृद्धि से जुड़ी बहुत ही बड़ी और नवीनतम अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। तो ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि को लेकर आई इस अपडेट के बारे में भी दोस्तों आज इस विषय के अंदर संपूर्ण रूप से वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। साथ ही बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कौन कौन सी बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को आप सभी को मिलेंगे, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी जो है वो आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन के अंदर साल 2026 के बजट में 1,000 रुपये से बढ़ाकर किस तरीके से 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये की जा सकती है। इसको लेकर कौन सी बड़ी अपडेट ईपीएस नाडिफा पेंशन वृद्धि से जुड़ी आ चुकी है, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों ईपीएफओ पेंशन के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसा कदम जिसमें 6.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ हो सकता है और मासिक पेंशन योगदान के अंदर लगभग 66% तक की वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 सुधारों के तहत इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति बचत को मजबूत करना है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो नियोक्ता का मासिक ईपीएस अंशदान 1,250 रुपये से बढ़कर यहाँ पर 2,083 रुपये हो जाएगा, जिससे समय के साथ पेंशन भुगतान में वृद्धि होगी। ये प्रस्ताव वर्तमान के अंदर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समीक्षाधीन है और इससे सामाजिक सुरक्षा ढांचा मौजूद वेतन मानकों के अनुरूप और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अधिक न्याय संगत बनने की भी उम्मीद है। अब दोस्तों मौजूद समय के अंदर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की है और आधिकारिक संशोधित पेंशन राशि की बात करें तो अभी तक घोषणा नहीं की गई है। स्थिति जो है वो सरकार की वेतन वृद्धि के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्वीकृति या फिर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नियोक्ता के वेतन का 8.33% योगदान इसमें होता है, सरकार के वेतन का 1.16% जो कि 15,000 रुपये की वेतन सीमा पर होता है और मांग जो हो रही है पेंशन बढ़ाने की, इसका मुख्य कारण है ज्यादा मुद्रास्फीति और अपर्याप्त पेंशन की आय। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो बयान आया है उसमें पुष्टि की गई है कि न्यूनतम पेंशन अभी 1,000 रुपये है और फंड के अंदर एक्चुअली घाटा भी बताया जा रहा है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये जो पात्र कर्मचारी पेंशन भोगियों पर लागू है। हालांकि कई समितियों और कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन संशोधन राशि की पुष्टि करने वाली कोई अनुमोदित अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी अपने आप ही वेतन का एक हिस्सा जो है 8.33% जमा करते हैं। सदस्य 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन के पात्र हो जाते हैं। वे 50 वर्ष की आयु के बाद भी कम दर पर शीघ्र पेंशन का विकल्प जो है वो ले सकते हैं। अब इसके अंदर पेंशन की गणना जो है वो एक मानक सूत्र का उपयोग करके की जाती है, जिसमें आप सभी की जो मासिक पेंशन होगी उसे पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा और भाग 70 से देकर बनाया जाएगा। अब पेंशन योग्य वेतन की बात करें तो सेवानिवृत्ति से पहले 5 वर्ष यानी कि 60 महीनों का मूल वेतन और महंगाई भत्ते का औसत माना जाएगा। और पेंशन योग्य सेवा की बात करें तो पेंशन योग्य सेवा में आपके द्वारा दिए गए योगदान के कुल वर्षों की संख्या यहाँ पर जो है नोट की जाएगी। पेंशन एवं स्वीकृति को लेकर बात की जाए तो सार्वजनिक चर्चाओं और कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तुत सुझावों और समिति की सिफारिशों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसमें कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई आधिकारिक घोषणा जो है अभी तक जारी की गई है। यानी वर्तमान स्थिति के अंदर न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन है, लेकिन अगर स्वीकृत मिल जाती है तो यहाँ पर प्रस्ताव 7,500 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह का है, जो कि अभी विचाराधीन बताया जा रहा है। पहले यहाँ पर महंगाई भत्ते के अंदर कोई डीए लागू नहीं होता था, लेकिन अब डीए में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसे दरें अंतिम रूप से भी नहीं संशोधित की गई है अभी तक। वहीं संशोधित पेंशन फॉर्मूले की बात करें तो मौजूद ईपीएस फॉर्मूला लागू होता है और प्रस्तावित सूत्र की समीक्षा जो है अब की गई है, लेकिन इसे अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है। अब जो है विलंब है वो सरकारी मंजूरी का है। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद ही 7,500 से 10,000 रुपये की पेंशन, डीए और साथ ही संशोधित फॉर्मूला जो है आप सभी के लिए लागू यहाँ पर किया जा सकता है। वही वेतन भोगी पेंशन भोगियों की यहाँ पर जो है वृद्धि की मांग क्यों हो रही है, तो यहाँ पर आवास, भोजन, परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी दैनिक खर्चों में काफी वृद्धि हुई है। प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन
पेंशन बहुत सीमित सहायता करती है, जिससे अधिकांश सेवानिवृत्त लोगों के लिए आर्थिक रूप से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारी अपने पूरे कामकाजी जीवन के दौरान ईपीएफओ में योगदान करते हैं। पेंशन भोगी तर्क देते हैं कि वर्तमान पेंशन राशि दशकों से यहाँ पर जो है प्रतिलंबित नहीं की गई है। वहीं अधिक पेंशन मिलने से परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम होगी और सेवानिवृत्त लोग आवश्यकता से खर्चों को स्वतंत्रता रूप से कर पाएंगे। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय और हितधारकों के साथ समय समय पर चर्चाएं भी सामने आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन की गणना उच्च पेंशन पात्रता पर महत्वपूर्ण फैसले जारी किए, लेकिन इसमें न्यूनतम पेंशन में किसी भी विशिष्ट वृद्धि की अनिवार्यता नहीं की गई। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है, जिसमें कई न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए की सिफारिश की है, लेकिन ये मांगे हैं अभी तक स्वीकृत आंकड़े जो है जागरूक नहीं किए गए हैं। कई समितियों और कर्मचारी समूहों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आग्रह किया है। इस संबंध में चर्चा जो है वो की जा रही है, लेकिन आधिकारिक सूचना जारी होने तक 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन जो है वो लागू रहेगी। अब ईपीएस नाडीपा पेंशन के लाभों को लेकर बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत मासिक आय, सदस्य के लिए आजीवन पेंशन, सदस्य की मृत्यु के बाद पति या फिर पत्नी और पात्र बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन। न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपए भले ही गणना में की गई राशि कम हो, लेकिन ये यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण राशि आप सभी के लिए हो जाती है। अब जो है पेंशन भोगियों को क्या करना है, तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बजट का आवंटन किया जा रहा है। ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति देखी जा रही है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन जो है वो किया जाएगा और इसके बाद भविष्य के अंदर आप सभी के लिए ईपीएस नाडीपा पेंशन की वृद्धि को यहाँ पर जो है स्वीकृति देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों आप सभी के लिए जो अगला बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है बजट में पेंशन स्कीम को लेकर क्या बहुत ही ज्यादा बड़ी बदलाव जो है वो हुए हैं। तो बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लेकर कोई नया ऐलान नहीं किया है। रविवार को पेश किए गए अपने लगातार 9वें बजट भाषण में उन्होंने एनपीएस के नियमों के टैक्स छूट, योगदान सीमा, निकासी या एनवीटी से जुड़े किसी भी बदलाव का जिक्र जो है नहीं किया है। यानी बजट 2026 में एनपीएस पूरी तरीके से पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा। यह स्कीम जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के तहत सरकार की एक प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग योजना है बताई जा रही है। हालांकि आप बजट में भले ही कोई घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एनपीएस की मजबूत ग्रोथ को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सर्वे के अनुसार दिसंबर 2025 तक एनपीएस से जुड़े सब्सक्राइबर की संख्या 211.7 लाख हो गई और वहीं इस स्कीम के तहत मैनेज किए जा रहे फंड यानी कि एसेट अंडर में यहाँ पर जो है आप सभी के लिए करीब 16.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर की संख्या लगभग जो है 9.5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। यूएम में जबरदस्त यहाँ पर जो है 37.3% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एनपीएस तेजी से बढ़ते निवेश की वजह से लोगों में यहाँ पर जो है बढ़ती भागीदारी, लंबे समय से निवेश रखना और मार्केट से जुड़ी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम पर बढ़ता भरोसा जो है दिखाया जा रहा है। अब इससे साफ है कि देश में रिटायरमेंट सेविंग धीरे धीरे ज्यादा फॉर्मल और संगठित होती जा रही है। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर और सैलरी क्लास लोगों के बीच एनपीएस को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही दोस्तों अपडेट जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।